देखिए बच्चों, जितने भी क्वेश्चन थे एग्जाम्पल के और क्वेश्चन बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थ्रू आउट होल चैप्टर। अब हमें बात करना है क्वेश्चन विच आर गिवन इन एक्सरसाइज ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is। अब देखिए, एक वायर है, उसको 5 पार्ट्स में 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाता है और जाहिर सी बात है इसका रेजिस्टेंस अगर आ रहा है पूरे वायर का, तो अगर 5 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, R बाई 5, इसका भी R बाई 5, इसका भी R बाई 5, इसका भी R बाई 5 और ये भी R बाई 5। तो ये 5 रेजिस्टर्स हो जाएंगे। रेजिस्टर्स हो जाएंगे जिनका की रेजिस्टेंस R बाई 5 है। इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है, तो पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है कि R डैश है। तो आप पहले तो ये फाइंड कीजिए R के टर्म में कि R डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो फार्मूला लगाएंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस डैश डैश जितने भी रेजिस्टर्स हैं हमारे पास 5 हैं। तो 1/, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया है कि R डैश है, तो 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R बाई 5। तो क्या हो जाएगा 5/R, तो 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, कितने टाइम्स 5 टाइम्स हम करना प्लस 5/R। इसका मतलब क्या होगा, ये 5 टाइम्स 5/R हो जाएगा, तो मतलब 25/R हो जाएगा। तो R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R डैश इक्वल्स टू R/25। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश की वैल्यू R/25। अब पूछ रहा है आपसे क्या कि R/R डैश की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो R/R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/R/25। तो ये कितना हो जाएगा, R कैंसिल 25 ऊपर जाएगा तो 25। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। ये फार्मूले दिए हैं, इसमें कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख लीजिए I²R ये करता है, दूसरा है I×R² यही नहीं करता है, VI करेगा, V²/R करेगा। बी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट। देखिए रेट क्या है इलेक्ट्रिक बल्ब का, 220 वोल्ट और कितना 100 वाट। देखिए पावर रेटिंग यही कहा जाता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, उसका जो वोल्ट लिखा रहेगा कितने वोल्ट पर काम करेगा, कितने वाट का है, कितना वाट मतलब कितनी जूल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर सेकेंड वो कंज्यूम करेगा, इसे ही कहते हैं पावर रेटिंग। वो कितने वोल्ट पर काम करेगा फुल फ्लेम में, मतलब जितनी एनर्जी उसको कंज्यूम करनी है वो कंज्यूम करेगा, तो उसके लिए वोल्टेज डिफाइन है। उस वोल्टेज से उस सोर्स से आप कनेक्ट करोगे। तो जैसे बल्ब पे लिखा है कि लिखा रहता है कि 100 वाट,
220 वोल्ट, इसका मतलब 220 वोल्ट पे उसको कनेक्ट हम करेंगे तो वो 100 जूल पर सेकेंड कंज्यूम करेगा। दिस इज कॉल्ड पावर रेटिंग, उसी को पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग में दिया है 220 वोल्ट और 100 वाट, किस चीज का, बल्ब का। When it is operated on 110 वोल्ट, मतलब उसको 220 से नहीं कनेक्ट किया हमने, किससे कनेक्ट कर दिया, 110 वोल्ट में। तो कह रहा है कि क्या होगा, कितनी एनर्जी वो लेगा, ये पूछेगा। द पावर कंज्यूम्ड विल बी, पर यूनिट टाइम वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो देखिए यहां वोल्टेज और वाट दिया है, तो इससे आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो होगा P = V² अपॉन R। इससे हमें क्या मिल जाएगा, R की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या प्रोवाइड करेगा, दिस विल गिव्स R = V²/P होगा। अब ये V²/P आप पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन P की वैल्यू कितनी है, 100। पुट कर दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये R की वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 22। चलिए ये R हो गया, ये फाइनल नहीं है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब कितना वो जब 110 वोल्ट से कनेक्ट होगा तो कितना पावर वो कंज्यूम करेगा, यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो देखिए रेजिस्टेंस मिल गया बल्ब का, तो बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस चाहे 110 से जोड़िए चाहे 220 या 440, फिलामेंट का रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं। वो रेजिस्टेंस तब बदलेगा जब फिलामेंट का जो मटेरियल है उसकी लेंथ, शेप, साइज आप चेंज करें। अब वो तो चेंज हुआ नहीं, उसी बल्ब को 110 से आप कनेक्ट कर रहे हो। तो ये याद रखना कि सोर्स चेंज करने पर सिर्फ रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो गिवन डेटा से हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, ना कि करेंट। ठीक है, करेंट नहीं करोगे क्योंकि करेंट जो होगी हर एक केस में अलग अलग होगी, लेकिन रेजिस्टेंस सेम होगा। कोई भी गिवन डेटा से आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, रेजिस्टेंस को दूसरे सोर्स से जब कनेक्ट करोगे तब भी यूज कर सकते हो क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर दिया। अब पूछ रहा है कि पावर कंज्यूम व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द पावर कंज्यूम, फिर वही फार्मूला V²/R, ठीक है, बाई P = V²/R। पावर कंज्यूम व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट, 110 इंटू 110 अपॉन R कैलकुलेट कर लिया, क्या 22 इंटू 22। मैं इसीलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, आराम से यहाँ कैंसिल कर लूँ। 5 टाइम्स ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा 25 वाट। 25 वाट एनर्जी वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये सही अच्छा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पर पूछा जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए हैं पावर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, टू कंडक्टिंग वायर्स, ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। सेम मटेरियल के हैं तो तुरंत इंफॉर्मेशन ये दिमाग में आनी चाहिए कि रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ के भी हैं एंड इक्वल डायमीटर्स। तो सेम मटेरियल के हैं, इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल डायमीटर के हैं, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस सेम रहेगा। फर्स्ट कनेक्टेड इन series and then parallel in circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। तो हीट प्रोड्यूस जाहिर सी बात है किस पर डिपेंड करती है,
सेम सोर्स से अगर कनेक्ट होंगे या सेम रेजिस्टेंस है उनका, ठीक है, तो उनका फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज, तो जब सीरीज में कनेक्ट होंगे, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज का रहा है, तो फर्स्ट जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि इनका रेजिस्टेंस कितना है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या है, आर, ठीक। तो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर सीरीज, हम लिख दे रहे हैं आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। R1 प्लस R2 आप करेंगे तो R प्लस R मतलब कितना होता है, तो हीट प्रोड्यूस इन दिस केस इन 1 सेकेंड कहते हैं, या गिवन टाइम तो गिवन है नहीं, सेम टाइम में दिया होगा, तो T टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा इसके थ्रू, तो H सीरीज कितना होगा, आई स्क्वायर, मान लीजिए कि सीरीज में आई सीरीज करंट फ्लो कर रही है। अच्छा, इसमें करंट भी करंट में भी फर्क आएगा, तो हम क्या करें, चूंकि वोल्टेज दिया है, सेम वोल्टेज से हमने कनेक्ट किया है दोनों ही केस में, तो हम कहें कि V वोल्ट से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इस केस में हीट प्रोड्यूस का कौन सा फार्मूला लगाओगे, करंट भी उसमें वैरी करेगी, तो करंट वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, तो V स्क्वायर बाई R इनटू T वाला लगा दें कि T टाइम में हीट प्रोड्यूस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज V स्क्वायर बाई R S इनटू T, ठीक है। जहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप सीरीज कॉम्बिनेशन वाला आप रख दोगे, ठीक। बस, तो ये इसकी वैल्यू हम पुट करके फाइंड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई 2R इनटू क्या हो जाएगा, ये हीट प्रोड्यूस हो जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R पैरेलल वैसे कैलकुलेट होगा, दो रजिस्टर हैं, तो 1 अपान R पैरेलल इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R, ये करना पड़ेगा हमें। तो 1 बाई R प्लस 1 बाई R कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 बाई R, 1 बाई R पैरेलल इक्वल टू 2 बाई R, तो R पैरेलल कितना हो जाएगा, R बाई 2 हो गया। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हीट प्रोड्यूस इन दिस केस कितना हो जाएगा, H पैरेलल इक्वल्स टू, फिर से वही फार्मूला, तो V स्क्वायर बाई R पैरेलल इनटू T, तो V स्क्वायर अपान R पैरेलल की वैल्यू R बाई 2 है, ठीक। तो R बाई 2 रखेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इनटू T, तो ये हो गया H पैरेलल। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो आप फाइंड कर, H पैरेलल अपान H सीरीज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए, अब दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है, तो H पैरेलल अपान H सीरीज और सीरीज अपान पैरेलल करना है, फटाफट डिवाइड कर दो, तो V स्क्वायर अपान 2R इंटू T अपान 2 टाइम्स V स्क्वायर अपान R इंटू T। तो देखो V स्क्वायर बाई R तो कैंसिल हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो क्या आया, H सीरीज में हीट प्रोड्यूस
हीट प्रोड्यूस कम होगी इन कंपेरिजन टू हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल। ये 2b² आया तो 1:4 आ रहा है, 1:4। तो ये सी ऑप्शन सही, यही पूछा है सीरीज एंड देन पैरेलल। तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये रेशियो पूछा है, तो 1:4 आया, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, हाउ इज अ voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points parallel? ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉपर वायर, क्वेश्चन नंबर 6। 5 तो ऐसे ही था, वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर हमने कनेक्ट करके बताया भी है सर्किट में कि कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्टमीटर और सीरीज में अमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। डायमीटर दिया है d = 0.5 mm मिलीमीटर। तो इसको मीटर में आप चेंज कर सकते हो, 0.5 × 10⁻³ मीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस r = d/2 हो जाएगा, i = कितना हो जाएगा 0.5 × 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 × 10⁻⁴ लिख दो -4 और 5 का हाफ लिख दो 2.5 × 10⁻⁻⁴ इतना मीटर है। तो ये हो गया रेडियस। अब क्या पूछ रहे हैं, एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू दिया है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ओके, इसके बाद व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। और लेंथ पूछ रहा है, लेंथ और रेजिस्टेंस कितना बनाना है इसका 10। वेरी गुड, लेंथ फाइंड करना है और रेजिस्टेंस रेडियस मतलब एरिया और रेजिस्टिविटी गिवन है। तो फार्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है, और भी कुछ पूछा है। How much does the resistance change if the diameter is doubled? डायमीटर डबल होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बढ़ेगा, एरिया नहीं कहा है, वो डायमीटर का है। तो डायमीटर अगर बढ़ेगा तो डायमीटर डबल होगा, तो कहने का मतलब रेडियस को डबल कर दिया गया। तो रेडियस अगर डबल हो जाएगा तो एरिया रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो एरिया अगर ये डबल किया गया तो 4 टाइम्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो 4 टाइम्स अगर एरिया हो जाएगा तो इसका मतलब कि जो रेजिस्टेंस होगा 1/4 हो जाएगा। ऐसे आपको डिसाइड करना होगा। चलिए उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले तो हमें लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए फार्मूला होता है R = ρl/A।
ये फार्मूला हम लोग क्वेश्चन भी किए थे काफ़ी। तो यहाँ से एल आपको फाइंड करना है, तो एल इक्वल्स टू आर ए बाई रो हो जाएगा, आर ए बाई रो। अब ये पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू कितना है 10 ओम, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको रखना होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, अगर आर इज दिस मच, तो ये पाई मतलब 3.14 रख देते हैं और इंटू आर स्क्वायर। अब ये डेसिमल में है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको करना होगा, आप लोग करके देख लेंगे। 10 रखना है इंटू 3.14 रख लो इंटू आर स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 256, 2.56 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा, होल अपान रो की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 कितना गिरेंगे, ये देखो 10⁻�8 10⁻⁻8 6 से 25 होगा, 25 का स्क्वायर है 6.2 6.25। अब ये कैंसिल कर लीजिए, 1.6 से डिवीजन करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपका काम है, कैलकुलेट करके लेंथ फाइंड करिए, मीटर में आएगी लेंथ, ठीक, इतने मीटर। इसके बाद पूछ रहा है कि अगर रेडियस को डायमीटर को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो रेडियस भी क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी। तो रेडियस अगर 2 टाइम्स हो जाएगा, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 टाइम्स हो जाएगा, तो एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स। और आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, अगर ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप डिसाइड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ करंट आई क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, the value of current I flowing in a given resistor for the corresponding value of potential difference V across the resistor are given below। ये ओम्स लॉ पे है, आप V/I फाइंड करेंगे, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो आप हर बार क्या कैलकुलेट करेंगे V/I, अब वो कांस्टेंट आएगा। ओम्स लॉ में हमने फिगर बनाया था कि ओम्स लॉ में V और I के बीच में ग्राफ क्या आता है स्ट्रेट लाइन। तो हम वैल्यूज बेस्ड करते हैं ना, तो जो वैल्यूज हैं आप डिवाइड करोगे उतना करंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू और वोल्टेज की करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करोगे और जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उसको क्या कर लोगे मिला लोगे। तो ये ग्राफ पेपर का काम है, आप लोगों को करना पड़ेगा घर पर। V/I कैलकुलेट करो, हमेशा कांस्टेंट आएगा तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज नॉन स्ट्रेट लाइन है तो हम कहेंगे कि ये ओमिक सर्किट नहीं है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, 12 वोल्ट की बैटरी है और नोन रजिस्टर से कनेक्ट हो रही है, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। कह रहा है कि वोल्टेज है 2.5 वोल्ट, ठीक है, तो करंट फ्लो कर रही है 12 वोल्ट की बैटरी अगर लगा रहे हैं तो करंट है आई की वैल्यू है 2.5 मिली एम्पियर। तो इतने मिली एम्पियर क्या हो जाएगा 10⁵ इंटू 10⁻³ एम्पियर, पहले ये चेंज कर लिया एम्पियर में। अच्छा, अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। अब ये ओम्स लॉ पे हो गया, वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो V = I R या V/I = R, तो हमें क्या पूछ रहा है R = क्या हो जाएगा V/I। तो आप क्या करोगे, V की वैल्यू 12 वोल्ट, I की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷
-3, यही रिजल्ट हो जाएगा, इतने ओम आएगा, डिवाइड करके फाइंड कर देते हैं। अच्छा बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, वोल्टेज दिया है 9 वोल्ट, हाँ, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट is connected in series with resistor of this रजिस्टर दिया है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। अब बताइए, सीरीज में कनेक्टेड है तो सब में करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम, जितनी फ्लो करेगी 0.2 ओम वाले से उतनी ही करंट फ्लो करेगी 12 ओम वाले से। तो सब में यहाँ पर करंट क्या होगी, सेम, ठीक है, सब में करंट क्या होगी, हाँ सब में करंट क्या होगी, हाँ सब में करंट क्या होगी, सेम। तो आप क्या करेंगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे इन सारे रेजिस्टर्स की, उसके बाद 9 वोल्ट की बैटरी है तो कितनी करंट होगी आप कैलकुलेट कर लेंगे I = V/R से। तो जितनी करंट आएगी, जो टोटल करंट होगी वही फ्लो करेगी 12 वोल्ट से। तो इस क्वेश्चन को ओम्स लॉ पे ही है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया ओम्स लॉ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 176 ohm resistor in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। कितने 176 ओम के रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए जाएं 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट करने पर 5 एम्पियर की करंट फेच करें, ठीक है। तो हम कहें कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, n रजिस्टर हमने कनेक्ट किया, ठीक है, पैरेलल में कितने के 176 ओम के। तो n रजिस्टर अगर कनेक्ट करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/176 प्लस 1/176 प्लस डैश डैश n टाइम्स, यही होगा। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो n टाइम्स ऐड करेंगे तो n/, क्या होगा 176 इक्वल्स टू क्या, सॉरी, अब आपको R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा, यहाँ से R इक्विवेलेंट 176/, क्या हो जाएगा n, ठीक। तो R इक्विवेलेंट मिल गया उस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का जिसमें कि n रजिस्टर ऑफ 176 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया तो आप करंट फाइंड करोगे कि करंट कितनी होगी, ठीक है। अब करंट गिवन है कि करंट कितनी है, I = 5 एम्पीयर, ये गिवन है। और वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज दिया है लाइन, कितने लाइन से जोड़ा जा रहा है 220 वोल्ट से, 220 वोल्ट, ठीक। तो इस सोर्स से कनेक्ट करने पर ये रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये कितनी करंट लेता है, ये तो ओम्स लॉ अगर लगा दें तो R इक्विवेलेंट मतलब 176 बाई n बाई ओम्स लॉ, ठीक है, यहाँ लिखोगे बाई ओम्स लॉ, R इक्वल्स टू क्या होता है V/I, बस इसी को अप्लाई कर देना है। तो R कितना है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो 176/n इक्वल टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट अपान करंट कितना ले रहा है 5 एम्पीयर। अब इसको कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा, या n की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करो, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई होगा 176 × 5/220, ये क्या हो जाएगा 5 और 20, 2 20, 5 और 20,
तो ये हो जाएगा 176 अपॉन 44, शायद 22 से ये कैंसिल होगा। अब आप कैंसिल कर दीजिए। 11 से अगर डिवाइड करें इसको तो 11 1 जा, ठीक है, और 6 4, तो ये आ जाएगा 60। 11 से डिवाइड किया और ये 4 आएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 रजिस्टर आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे 176 ओम के इन पैरेलल टू गेट अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर व्हेन द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, ये है इसकी एनालिसिस। अब 10 क्वेश्चन हो गए, बाकी के जो क्वेश्चन हैं टोटल जो बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। 18 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन बचे हैं, 8 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का।